कोरोना काल में कई दवा कंपनियां अमीर हो गईं। इनमें एक नाम माइक्रोलैब्स का भी है। हो सकता है आप माइक्रोलैब्स का नाम ना जानते हो, लेकिन दवा का नाम बताते ही सब कुछ आपके ध्यान में आ जाएगा। जी हां, इस दवा का नाम है डोलो 650। ये वही दवा है जो कोरोना काल में रामबाण और शर्तिया इलाज का माध्यम बनकर उभरी थी। जिस डॉक्टर को देखो या जिस केमिस्ट की दुकान पर जाओ, बुखार का लक्षण बताते ही डोलो 650 mg की टैबलेट पकड़ा दी जाती थी। अब इस कंपनी के बारे में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक खुलासा आयकर विभाग की ओर से भी किया गया है। विभाग की जांच में पता चला है कि माइक्रोलैब्स ने कमाई बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को गिफ्ट देने का एक खास चलन शुरू कर दिया था। खुलासे के मुताबिक डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए के फ्रीबीज बांट दिए गए, यानी गिफ्ट बांट दिए गए। इस फ्रीबीज का अर्थ गिफ्ट या उपहार आप अपने अपने हिसाब से समझ सकते हैं। आयकर विभाग ने कहा कि डोलो बनाने वाली कंपनी ने अपना धंधा बढ़ाने के लिए अनएथिकल प्रैक्टिस यानी अनैतिक काम का रास्ता अख्तियार किया और मेडिकल पेशे से जुड़े लोगों को 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट बांट दिए। जब डॉक्टर्स को इतने रुपए के उपहार महंगे गिफ्ट मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि डोलो 650 ही लिखेंगे। प्राइम लैब्स के साथ भी वही हुआ। ध्यान रहे कि डोलो 650 कोई महंगी दवा नहीं है, ना ही कोई महंगी एंटीबायोटिक है, बल्कि एक साधारण सी बुखार की दवा है। लेकिन एक बुखार की दवा इतना कमाल कर गई कि करोड़ों में उसकी कमाई हो गई। मामला यहीं तक नहीं है। डोलो 650 बनाने वाली कंपनी माइक्रोलैब्स की सक्सेस स्टोरी अखबारों और ऑनलाइन मीडिया में छपने लगी। मामला धीरे धीरे आयकर विभाग की नजरों में आया और आज 1000 करोड़ के नए एंगल का पता भी आयकर विभाग की तरफ से ही चला है। बेंगलुरु से चलने वाली इस कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी हुई है, जिसमें कई बातें सामने आई हैं। छापेमारी 6 जुलाई को हुई थी, तब से कंपनी और डोलो टैबलेट सुर्खियों में आई थी। छापेमारी भी साधारण नहीं थी, बल्कि देश के 9 राज्यों में फैले 36 ठिकानों पर एक साथ रेड पड़ी। इससे चौंकाने वाली जानकारियां सभी के सामने आई। माइक्रोलैब्स का काम कोई छोटा नहीं है। यह कंपनी दवा बनाने के साथ ही दवाई की मार्केटिंग और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट का बिजनेस करती है। इसका कारोबार दुनिया के 50 देशों में पसरा हुआ है। छापेमारी के दौरान विभाग को कागजी सबूतों के अलावा डिजिटल डाटा भी हाथ में लग गया। आयकर विभाग का कहना है कि शुरुआती सबूतों से पता चला है कि कंपनी ने सेल्स एंड प्रमोशन मद के तहत मेडिकल प्रोफेशनल्स को गिफ्ट देने पर अपूर्व पैसा खर्च किया है। इस फ्रीबीज में ट्रैवल का खर्च, गिफ्ट, ये सब शामिल थे। प्रमोशन और प्रोपेगेंडा, सेमिनार और सिंपोजियम, मेडिकल एडवाइजरी के मद में डॉक्टरों को गिफ्ट दिए ताकि कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके। आयकर विभाग की जांच में पता चला है कि माइक्रोलैब्स में अनएथिकल का सहारा लिया और अपना बिजनेस अकूत बढ़ाया। जांच में यह भी पता चला कि कंपनी ने अपने कारोबार से जुड़ी जानकारियां दवाई और टैक्स चोरी का सहारा लिया, रिसर्च और डेवलपमेंट पर कम खर्च किए और सेक्शन 35(2)(ab के तहत डिडक्शन लेने के लिए बढ़ा चढ़ाकर क्लेम किया। इस तरह से कंपनी ने तकरीबन 300 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी को भी अंजाम दिया। इनकम टैक्स की धारा 194C के तहत टीडीएस के प्रावधानों का उल्लंघन किया। थर्ड पार्टी दवा बनाने वाली कंपनियों के ट्रांजैक्शन में भी गड़बड़ी पाई गई। सीबीडीटी का कहना है कि तलाशी कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी और 1 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा के बेहिसाब सोने और हीरे के आभूषण भी जब्त किए गए हैं। आगे की जांच अभी जारी है। तो हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि कोविड के दौरान आपने भी कई दफे ये दवा खाई होगी और उसी के साथ कई लोगों को आपने भी प्रिफर किया होगा और सक्सेस स्टोरी सुनी होगी। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए इस रिपोर्ट पर अपनी राय। बाकी खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।